हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में हैप्पी होम क्रिएटिविटी में। तो देखो आज मैं एक ब्लाउज़ बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से रखा था फैब्रिक के, तो मैंने सोचा आज इसको बनाते हैं चल के। तो देखो यहाँ पे सिल्क फैब्रिक था ये, और कॉटन कपड़े पे इसका मैं लाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो देखो इसका ये मेज़रमेंट है, तो इसी मेज़रमेंट के हिसाब से बनाएंगे ये। तो चलो बनाते चल के। तो देखो इसका जो मेज़रमेंट है ये, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कपड़े को रख के ले रहे हैं। मेरे पास लाइनिंग का फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो इसकी लंबाई देखो हम निकाल रहे हैं। पहले 14 इंच लंबाई इसकी लेंगे, और उसके साथ में मार्जिन लेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा मेरे पास रखा था। तो अपने हाथ बनाओ तो यही होता है, टेलर को दो तो आपको सेफ कपड़ा देना पड़ेगा, लेकिन घर पे बनाओ तो आप दाएं बाएं कट करके आप निकाल सकती हैं। तो अपने हाथ बनाने का यही होता है। तो मैंने 14 इंच देखो यहाँ पे लंबाई ले रहे हैं। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद में उसके बाद में एक स्केल से इसको सीधा करके इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको सीधा कर ले रहे हैं। और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती तो इसीलिए मैंने कटिंग स्टिचिंग का वीडियो नहीं डाला था, कटिंग का इसमें डाल दिया था। तो देखो यहाँ पे शोल्डर हम ले रहे हैं, तो शोल्डर नेक के हिसाब से रखा जाता है। तो मेरा शोल्डर इसमें थोड़ा 5.5 इंच का था, तो मैंने 5.5 इंच शोल्डर ले लिया और 6 इंच मैंने आर्म होल ले लिया। और देखो चेस्ट के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 9 इंच चेस्ट ले रहे हैं, और जितना मार्जिन आप रखें तो उतना मार्जिन ले ले। तो 1.5 या 2 जितना आप रखें तो उतना आप मार्जिन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 इंच का मार्जिन निकाल दिया था। और देखो उसके बाद में फ्रंट नेक ले रहे हैं 6, और तो देखो यहाँ पे चेस्ट का निकाले दे रहे हैं। तो जितना यहाँ पे चेस्ट लें उतना ही यहाँ पे आप ले लें। उसके बाद में आप यहाँ पे मार्जिन साथ में ज़रूर रखें, इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखो आर्म होल का यहाँ पे हम शेप दिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 6 इंच का आर्म होल का निकाल दिया। उसके बाद में देखो हल्का 1 इंच का शेप दे करके आर्म होल सेट कर दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ पे नेक निकाले दे रहे हैं। तो मेरा नेक इसमें था, फ्रंट नेक है 6 इंच। तो इसी हिसाब से शोल्डर लिया जाता है। नेक अगर जब बड़ा होता है तो शोल्डर उसी हिसाब से रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 6 इंच नेक ले लिया है। तो चलो नेक ड्रॉ कर दे रहे हैं। और उसके बाद में देखो फिर अब इसके बाद में निकालते हैं प्लेट्स। तो जो फ्रंट पार्ट में प्लेट पड़ती हैं, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे 9 इंच पे मैंने निकाली थी। और साइड में देखो 3 हिस्सा निकाले जाते हैं। जो साइड में 3 हिस्सा निकाल दो, जितनी लंबाई हो उसमें से 2 इंच से ऊपर छोड़ दो, 1 हिस्सा नीचे पे यहाँ पे निशान ड्रॉ कर दे। और देखो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे लगा करके उसको सीधी लाइन खींचे दे रहे। उसके बाद में 1 इंच का मैंने दोनों तरफ से आधा इंच का यहाँ पे प्लेट निकाले दे रहे हैं। तो जितना आप प्लेट में कपड़ा रखें उतना कपड़ा आप पहले से ही सेट कर लें, नहीं तो जो है ब्लाउज छोटा पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की प्लेट डाली। और साइड की जो प्लेट पड़ती हैं ये लमसम 2-2 सूत की पड़ती हैं। और देखो पफ का शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का पफ का शेप दे दिया। और फिर उसके बाद में कमर निकाले दे रहे हैं। तो कमर मेरी यहाँ पर थी 8 इंच की। देखो यहाँ पे मैंने कमर निकाल दिया, 2 पॉइंट की थी। तो कमर निकालने के बाद में और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको साइड में निकाल दिया। तो ये इस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर उसके बाद में देखो तो ये फ्रंट पार्ट का यहाँ पर जो, और मैंने यहाँ पे हुक पट्टी नहीं दी क्योंकि मुझे साइड में हुक पट्टी देना था, इसलिए मैंने इसमें नहीं दिया। चलो कट कर ले रहे हैं। अगर हुक पट्टी आपको देना है, और देखो यहाँ पे शोल्डर से हल्का नीचे की तरफ से आर्म होल की तरफ से हल्का डाउन कर दिया था, उसके बाद कट कर रहे हैं देखो इस तरीके से। तो अच्छे से सफाई से कट कर लेंगे। और इसी को देखो तो मैंने यहाँ पे हुक पट्टी नहीं दी। अगर आप हुक देना पट्टी आग फ्रंट पार्ट में देना चाहते हैं तो 2 सूत का मार्जिन आप पहले ही रख लें नेक की तरफ से। तो इसके बाद देखो उल्टा करके और दोनों के जो निशान एक दूसरे में थपथपाते हुए हाथों से, उसके बाद में दोनों तरफ निशान इसको छाप लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में देखो अब जो यहाँ पे निशान आ गए हैं उसको अच्छे से फिर से यहाँ पे रिपीट कर देंगे जो निशान बने हुए हैं। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट जो है ये बनके हो गया कट के तैयार। अब उसके बाद में बनाएंगे बैक पार्ट। तो इसी तरीके से सेम इसी तरीके से देखो बनके हो गया तैयार ये। अब इसमें दोनों पार्ट तैयार हो गए। अब इसके बाद में अब दूसरा पार्ट रख रहे हैं। तो सेम उसी मेज़रमेंट के हिसाब से देखो मैंने यहाँ पे कपड़ा निकाल लिया है। तो ये जो बचा कपड़ा रखा था इसका देखो कितना यूज अच्छा हो गया। टेलर को अगर आप देने जाएंगे तो नया आपको फैब्रिक देना पड़ेगा, इसलिए हम लेडीज़ों को सिलाई कटाई थोड़ी बहुत घर के काम में आना चाहिए। तो अपने बचे हुए कपड़े जैसे फटे पुराने को मतलब अपने दिमाग से दिया हुआ एक कोई शेप आकार दे करके अच्छे से कपड़े को निकाल सकते हैं। तो देखो वही आर्म होल जो 6 मैंने दे दिया। और उसके बाद में नेक यहाँ पे बैक नेक हम रख रहे हैं 10। तो यहाँ पे देखो पहले चेस्ट निकाले ले रहे हैं 9 इंच, वही चेस्ट हो गई। और इसके बाद में देखो मार्जिन 2 इंच का मैंने ले लिया है।
इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन निकाल देंगे। और उसके बाद में देखो फिर आर्म होल का वही शेप दिए दे रहे हैं। तो उसमें मैंने आर्म होल का जो शेप दिया था 1 इंच का दिया था, तो इसमें भी देखो हम इसमें 1.5 इंच का दिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे शेप को अच्छे से इस तरीके से ड्रॉ करके आर्म होल को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इतने में मेरा आर्म होल जो है सेट बैठ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब नेक का दे रहे हैं शेप। तो यहाँ पे मैंने बैक नेक जो है थोड़ा गहराई वाला है, डीप नेक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसको 10 इंच का यहाँ पे दे रही हूँ। और मैंने इसीलिए फ्रंट नेक थोड़ा छोटा रखा था 6 इंच का। दोनों नेक थोड़ा बड़े नहीं रखना चाहिए वरना शोल्डर जो है उतरने लगेंगे। तो देखो ऊपर से 2.5 इंच का था शेप और नीचे से मैंने 3-3.5 इंच का ले लिया था नेक, क्योंकि ऊपर से थोड़ा छोटा रहेगा तो शोल्डर जो है गिरेगा, डाउन नहीं होगा। तो इस तरीके से शेप दे करके और इस देखो ये बन के हो गया तैयार देखो। और इसके बाद में मैंने 10 इंच पर जो है इसकी प्लेट के जो निशान डाल लिए थे और जो है 1 इंच का मैंने यहाँ पे प्लेट का शेप दे दिया था। तो वीडियो मैंने दिखाया नहीं था। देखो इस तरीके से। यहाँ फिर कमर जो मैंने जितनी थी 8 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच इधर रख ली, 4 इंच इधर प्लेट से पहले रख लिया और 4 इंच प्लेट के बाद में। और जितना मार्जिन रखना उतना मार्जिन रख लें। तो प्लेट को निशान ध्यान में रखते हुए तब कपड़े को आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखो जितना मैंने लंबाई ली थी उतनी ले ली थी। और उसके बाद में यहाँ पे मुझे कपड़े को फोल्ड करना है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही इसको फिट करके रख लिया है। और देखो साइड से मैंने 1 इंच का ऊपर साइड से कट करके थोड़ा ऊंचाई पे इधर मैंने कटिंग की है। तो जिससे साइड के जो कॉर्नर होते हैं ब्लाउज जो है नीचे को गिरता नहीं है। तो नीचे से देखो मैंने आधा इंच 1 इंच का मैंने शेप दे दिया था। उसके बाद कपड़े को कट कर लिया। तो इस तरीके से बैक पार्ट भी यहाँ पे कट के हो गया तैयार। तो ये देखो तैयार हो गया। अब इसको भी थोड़ा उल्टा करके अब इसमें भी निशान दोनों तरफ डाले ले रहे हैं इस तरीके से सब तपाते हुए। और देखो चौक की हेल्प से फिर से यहाँ पे डार्क थोड़ा करे दे रहे हैं, तो कपड़े सिलने में जो है दिखेंगे निशान। तो ये देखो ये बनके कपड़ा हो गया ब्लाउज़ का कट। और देखो नेक बीच में नेक को थोड़ा यहाँ पे कटिंग कर देंगे, छोटा सा डॉट यहाँ पे लगा देंगे। तो जब नेक बनाएंगे तो कपड़ा इधर उधर हिले डुलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया तैयार ये। अब उसके बाद में देखो आस्तीन का कपड़ा निकाल रहे हैं। तो कितने अच्छे से देखो बचा हुआ फैब्रिक यूज हुआ जा रहा है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ 9 इंच का कपड़ा, यहाँ पे 9 इंच का। तो उसके बाद में देखो जो बचा हुआ कपड़ा था इसको साइड में कट करके देंगे, निकालिए। तो दूसरी तरफ से मेरे इधर से समझ में नहीं आ रहा था, तो दूसरी तरफ से निकाल के देख लेना, क्योंकि मुझे 2 आस्तीन साथ में ही निकालनी थी। तो इधर से मेरा शेप अच्छे से निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों आस्तीन साथ में निकल आएंगे इधर से। तो इधर से उधर कपड़ा जब भी कटिंग करें तो आसानी से पहले कपड़े को समझ लें, सोच लें कि इधर से हमारा कपड़ा सेफ्टी से निकल आएगा। तो ये मैंने किसी में कपड़े में ब्लाउज ही शायद बनाया था, उसी का बचा हुआ फैब्रिक था। तो कितनी आसानी से इसमें 2 ब्लाउज मैंने एक फैब्रिक से निकाल लिए। तो देखो मैंने 9 इंच यहाँ पे ले लिया था, चौड़ाई में 18 इंच एक हिसाब से ले लिया और देखो 10 इंच लंबाई मैंने ले ली। तो 18 इंच चौड़ाई हो गई और 10 इंच लंबाई हो गई। तो एक आस्तीन नीचे इधर निकाले थे, एक आस्तीन इसके ऊपर निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर कपड़े को चेक कर रहे थे किधर से मुझे सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे 9 इंच मैंने ऊपर ले लिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे ले लिया और विद मार्जिन 1.5 इंच का ले लिया। और देखो 6.5 इंच आस्तीन की चौड़ाई थी, तो वो मैंने नीचे से ले लिया और ऊपर से 1.5 इंच मार्जिन को लेते हुए निशान लगा देंगे। और उसके बाद में 3 इंच का देखो यहाँ पे शेप आस्तीन का शेप दे देंगे। तो आस्तीन जो थी ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इसलिए 3 इंच का यहाँ पे हम शेप दे करके आस्तीन को कट किए ले रहे हैं। और जैसे ये कटिंग कर रहे हैं इसी तरीके से सेम आस्तीन आप इधर भी कपड़े को इधर फोल्ड करते हुए साथ में इसमें भी कट कर लगा देंगे सेंटर पॉइंट पे। और देखो आस्तीन इधर भी रख के देख लेना कैसे क्या, देखो अच्छे से सेट हो गए। दोनों आस्तीन इधर एक साथ में निकल आई इधर, और इधर शेप देते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन एक साथ में अच्छे से निकल आएंगे। और आज के समय में टेलर की महंगाई, सिलाई बहुत महंगी होती जा रही है, तो इसलिए हम लेडीज़ों को थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग सिलाई थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा लगा था उसको निकाल करके शेप आस्तीन का शेप दे लेंगे, बीच में सेंटर पॉइंट पे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से अगली वीडियो में बना के दिखाएंगे कैसे क्या बनाई है। और इसको मेन लाइनिंग पे अब जिसको छापते हुए और कच्चा सिलाई कर लेंगे। उसके बाद में अगली वीडियो में दिखाएंगे सिल करके कैसे क्या ब्लाउज बनाया। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।